मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के धाम वृंदावन आ पहुंची। मीरा ने सेवा कुंज के पीछे वाली गली में घर लेकर 3 सेविका और 2 सेवक के साथ रहने लगी। तब मीरा ने किसी से शीलाजी गोस्वामी की भक्ति प्रतिष्ठा के बारे में सुना तो वह उनसे मिलने जा पहुंची। उनके सेवकों ने बताया कि शीलाजी गोस्वामी किसी स्त्री से नहीं मिलते। तब मीरा हंसते हुए कहती है, मुझे तो पता था इस पूरे वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, लेकिन दूसरे पुरुष के बारे में मुझे आज ही पता चला। मीरा की यह बात शीलाजी गोस्वामी ने सुन ली तो शीलाजी गोस्वामी खुद बाहर आकर मीरा के चरणों में गिर पड़े। तब मीरा उन्हें उठाकर कहती हैं, आचार्य, हम सभी साधक तो गोपी स्वरूप हैं, पुरुष तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तब शीलाजी गोस्वामी को अपने अधूरे ज्ञान पर दुख हुआ। उन्होंने मीरा को अपनी माँ कहकर संबोधन किया। मीरा ने चैतन्य महाप्रभु की लीला और भगवान श्री कृष्ण की लीला को याद करते हुए भजन गाए। एक रात मीरा की नींद खुली। तब मीरा ने अपनी एक दासी चंपा को दिव्य आभूषण और वस्त्रों में देखा। तब लग रहा था कि मीरा दासी और चंपा सौमनी हो। चंपा ने मीरा से कहा, उठ माधवी चल। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि चंपा उसे माधवी क्यों कह रही है। तब मीरा ने वृंदावन को देखा तो उसे लगा कि ये वो वृंदावन नहीं है जहाँ मीरा रहती थी। इस वृंदावन की हर एक पत्ते जड़ें सब दिव्य हैं। दोस्तों, मीरा दिव्य वृंदावन यानी गोलोक में पहुंच चुकी थी। खुशबू से निर्मित निकुंज के दरवाजे पर पहुंचते हुए मीरा को लगने लगा कि यह वातावरण को वह जानती है। गोलोक मीरा को अपना सा लग रहा था। मीरा को लगता था कि वह इधर कभी आई है। तभी एक सुंदर स्त्री चंपा को गले लगाते हुए कहती है, अरे चंपा, आ गई तू, बहुत दिन हो गए। तब चंपा भी स्नेह पूर्वक गले लगाते हुए कहती है, अभी 2 दिन पहले तो गई थी। यानी चंपा सखी के बताए गए धरती के इतने साल गोलोक में 2 दिन के बराबर थे। रूप सखी कहती है, अरे ये कौन, ये तो माधवी है ना। मीरा के मन में एक पल के लिए ये ख्याल आया कि सब उससे माधवी क्यों कह रहे हैं। निकुंज के दरवाजे के अंदर पहुंचते ही मीरा की बुद्धि लुप्त हो गई। श्री किशोरी जी, श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़ते हुए मीरा की ओर देखा। आओ ना माधवी, भीतर तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही है। चंपा रूप सखी से पूछती है, श्याम सुंदर और किशोरी जी ठीक तो है ना, प्रसन्न तो है। रूप सखी बताती है, हाँ वो बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो मीरा के त्याग और समर्पण की बात करते रहते हैं। तब बहुत सी सखियां आकर बोली, किशोरी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले कक्ष में प्रवेश करने के बाद मीरा ना रही। प्रेम से उसका हृदय सदा ही झलकता रहता था, लेकिन आज मानो ऐसा लग रहा था जैसे मीरा के रोम रोम में रस का सागर भर गया हो। श्याम सुंदर और स्वर्ण रंग की राधा रानी के दर्शन होने पर मीरा अपना आपा खो गई। रूप और छटा के दर्शन होने पर मीरा अपना अस्तित्व ही खो चुकी। श्याम सुंदर मीरा से कहते हैं, माधवी, तुझे माधवी कहूँ कि मीरा? वो हंसे। श्याम सुंदर की हंसी की गूंज चारों तरफ फैल गई। श्री राधा रानी के इशारे से चंपा उन्हें श्री राधा के पास ले गई। किशोरी जी के सौंदर्य ने मीरा की चेतना हर ली। जब नेत्र खुले तो श्री किशोरी का हाथ मीरा के सर पे था और श्याम सुंदर मीरा से कहते हैं, हे माधवी, अभी तुम्हारी देह इस संसार में थोड़ी देर और रहेगी। मीरा ये सब सुनकर ऐसे चौंक पड़ी जैसे जलते हुए अंगारों पर मीरा का पैर रखा गया हो। मैं जन्मों जन्म की अपराधनी हूँ, लेकिन आप तो करुणा निधान है। मेरे अपराधों को न गिनकर आप करुणा कीजिए, मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। जगत की मीरा को खत्म हो जाने दो, अब और विरह नहीं सहा जाता प्रभु। श्री कृष्ण मीरा का दर्द सुनकर अपने आप को कठोर समझकर रोने लगे, लेकिन जगत को प्रेम और भक्ति सिखाने के लिए मीरा का कलयुग में रहना अभी जरूरी था, ताकि कलयुग में लोग बुरी से बुरी यातनाओं में भी रहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकें। मीरा श्री कृष्ण को रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वह श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार कलयुग में रहने के लिए मान जाती है। श्री कृष्ण ने मीरा से कहा, अब से चंपा यही रहेगी। वो उसकी इच्छा अनुसार तुम्हारे साथ धरती पर रहती थी, अब उसकी लीला धरती से समाप्त हो चुकी है। श्री कृष्ण ने ललिता सखी से कहा कि मीरा को रोज रात्रि में दिव्य वृंदावन लाकर उसकी सुंदरता दिखानी चाहिए। राधा रानी ललिता सखी से कहती है, मीरा को अब अपने पिछले जन्म के बारे में याद दिलाना चाहिए। चढ़ते समय राधा रानी की मीरा ने दर्शन किए। राधा रानी ने उन्हें वचन दिया कि जल्द ही तुम मुझे प्राप्त कर पाओगी। मीरा ने राधा रानी के चरणों की रज ली और अपनी साड़ी में बांध ली। ये चरण रज ही मीरा को पृथ्वी पर रहने का एकमात्र सहारा था। तब ललिता सखी ने मीरा को उसके पिछले जन्म के बारे में याद दिलाते हुए कहा कि तुम द्वापर युग में माधवी नाम की गोपी थी, तुम ब्रज में विवाह करके आई थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे वचन लिया था कि तुम कभी श्री कृष्ण के दर्शन न करो। अगर तुम श्री कृष्ण को देख लेती तो तुम सभी के भांति श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंस जाती, इसलिए तुम अपने माँ के वचन को पूरा करती थी। जब भी तुम्हें श्री कृष्ण दिखते थे तुम घूंघट डाल लेती थी, लेकिन जब गोवर्धन लीला के समय सब प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागे, तुम्हारा घूंघट नीचे गिर गया और तुम्हारी नजर भगवान श्री कृष्ण पर गई, तब तुमने अपनी माँ को कोसा ऐसी अभाग्नि कसम में बांधने के लिए, जिस वचन के कारण तुम्हें परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित रहना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। चंपा सखी ने तुम्हारी मृत्यु के समान हालत देखते हुए कहा,
कि वे कलयुग में तुम्हारे साथ जन्म लेंगी और श्री कृष्ण से मिलवाने में तुम्हारी सहायता करेंगी। ये सब श्री राधा रानी की इच्छा से हुआ ताकि उनकी मीरा कलयुग में अकेली ना पड़े, क्योंकि तुम राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक चंपकलता सखी थी। 5 साल तक मीरा श्री कृष्ण के दिव्य वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला देखती रही, लेकिन इसकी वजह से मीरा दिन रात अचेत पड़ी रही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को दिव्य वृंदावन में आने से मना कर दिया और धरती पर भक्ति फैलाने को कहा। मीरा राधा कृष्ण को अंतिम बार नृत्य दिखाकर धरती पर आई, लेकिन एक दिन अकबर और तानसेन रूप बदलकर मीरा के पास आए। मीरा ने उनको आसानी से पहचान लिया और अकबर को सुशासन का ज्ञान दिया। इसके बाद चंपा सखी मीरा को एक संदेश लेकर आई, जिसमें चंपा सखी ने मीरा से कहा कि श्री कृष्ण चाहते हैं अब तुम उनके धाम द्वारका जाओ। चंपा सखी कहती है, गिरधर गोपाल के रूप में तुमने श्री कृष्ण से ही प्रेम किया और तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण स्वरूप द्वारकाधीश से ही हुआ था, और पत्नी को तो पति के घर ही रहना चाहिए। राधा कृष्ण तुमसे दूर नहीं, वे सदैव ही तुम्हारी बातें करते रहते हैं। और श्री कृष्ण को तुम्हारा माधवी नाम पसंद नहीं, बल्कि मीरा नाम उन्हें ज्यादा पसंद है, क्योंकि मीरा के रूप में तुमने श्री कृष्ण से प्रेम किया और तुमने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के पास में बांध लिया। अब मीराबाई श्री कृष्ण के आदेश को स्वीकार करते हुए द्वारका धाम चली जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।